अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। चलें जी गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ऊँट के गोश्त की ग्रेवी। इसके लिए मैंने क्या किया था, तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त ले लिया था ऊँट का। उसको धो के अच्छे तरीके से मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, फिर दोबारा एक पानी से धो लिया था और पानी डाल के उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। अब मैंने 2 प्याज ले लिए थे, उनको मैं बारीक बारीक इसी मशीन पे प्याज वाले चॉपर पे चॉप कर लूँगी, क्योंकि प्याज जब हम छुरी से काटते हैं तो वो गलते नहीं हैं, वो मोटे रह जाते हैं, और इससे हम अगर चॉप करते हैं तो बहुत अच्छे बारीक बारीक चॉप हो जाते हैं। अब हम इसे सालन में डाल देंगे और वापस लिड लगा के इसको पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि ऊँट का गोश्त जो है वो गाइस काफ़ी टाइम लेता है, और हम उसको जो है प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में मैंने नहीं पकाया क्योंकि मेरे प्रेशर कुकर का कुछ मसला था, तो मैंने इसको नॉन स्टिक में डाल दिया। अब ये गोश्त तकरीबन हाफ़ डन हो गया था, तो मैंने इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल दिया, हाफ़ चम्मच हल्दी डाल दी, हाफ़ चम्मच ही मैंने कोरिएंडर पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच नमक डाल दिया, और तकरीबन हाफ़ कप कह लें या 4 बड़े चम्मच ऑयल कह लें, वो मैंने ऑयल डाल दिया था। अब ज़ाहिर है ईद का आज दूसरा दिन है, तो हम लोग भी गोश्त खा खा के बिल्कुल बोर हुए हुए हैं, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि मैं आलू डालूँगी, क्योंकि हम तो बस सारा रमज़ान माशाल्लाह यही गोश्त यही सब कुछ। मैंने कहा मैं थोड़ी सी सब्ज़ी डालूँगी, उन्होंने कहा ठीक है आप इसमें आलू शामिल कर दो। तो मैंने इसमें अच्छे से 3 छोटे आलू लेके उनको काट के धो के तो पैन में डाल दिया था, और हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तक गोश्त और आलू भुनाई हो रहा है गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो गाइस, दूसरी तरफ मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरे कहने का कुछ तो असर हुआ और आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जितनी भी बहनें हैं भाई हैं जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, उनका तहे दिल से थैंक्स। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और फिर हम इसमें दही और टमाटर डालेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जो ऊँट का गोश्त होता है वो थोड़ा नमकीन होता है, लेकिन ये सरासर गलत बात है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में तो ये गोश्त बिल्कुल भी नमकीन नहीं होता, हमें तो नमक डालना पड़ता है प्रॉपर, और जितना नमक रिक्वायर्ड होती है उतना ही जाता है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच डाला था। और सुनाई, आज ईद का दूसरा दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह आखिरी डे है ईद का और ईद भी गई। हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, क्योंकि इस गोश्त को भूनना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऊँट का गोश्त पसंद नहीं करते, कि उन्होंने खाया है या किसी ने नहीं खाया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऊँट का गोश्त बहुत आम है। इस तरह सऊदीया में है, इसी तरह यहाँ बलूचिस्तान में भी ऊँट के गोश्त को काफ़ी लाइक किया जाता है, और ख़ासकर रमज़ान शरीफ में तो ऊँट का गोश्त डेली ही मिलता है। इस आम दिनों में तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा ही मिलता है। तो मैंने सोचा चलें आज आपको ऊँट के गोश्त को शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, कि मैं किस तरह से इसको बनाती हूँ। हर किसी का अपना अंदाज़ होता है बनाने का, हर कोई अपने तरीके से इसको बनाता है। अभी हम इसे, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने लेग पीस को मसाला लगा के रखा है, वो भी मैं वीडियो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ कल या परसों शेयर करूँगी, और फिर हम इसे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज मैंने उसे के फ्रीज़र में डाल दिया है, तब कम से कम 1-2 दिन उसको ज़रा अच्छे से मसाला लग जाएगा, फिर हम उसे फ्राई करेंगे। और हमें एक दफ़ा अगेन आप लोगों का थैंक्स सब्सक्राइब करने के, और चैनल को वॉच भी किया कीजिए, पूरे तरीके से आप लोग देखा कीजिए। अब हम आलू जो हैं इनकी भुनाई तकरीबन हो चुकी है, तो अब हम दही और टमाटर डाल, 2 टमाटर काट कर मैंने इसमें शामिल कर दिए थे, और 1 कप दही।
हम इसमें शामिल करेंगे। आज मैंने, बेटी सोई हुई थी, ज़ाहिर है माशाल्लाह सारे रोज़े रखे हैं, तो फिर मैंने इसको लगाया था। जब मैं ये बना रही थी शायद मुझसे वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो गई। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे और इसको हम भुनाई करेंगे अच्छे से। आज मैंने खुद ही कोशिश की थी इसको, तो इसमें के करीब दही डाला था और 2 टमाटर। अब देखिए ये दही आ गया, ये अगर मेजरमेंट की जाए तो तकरीबन 1 कप के करीब ये दही है और 2 टमाटर को मैंने बीच से हल्का सा कट लगा के उसके कैप काट के तो मैंने डाल दिया था। जैसे ही वो सॉफ्ट हो गए तो मैंने उसका छिलका रिमूव कर दिया था। और सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग टमाटर का छिलका बिल्कुल भी मत खाया कीजिए, क्योंकि वो छिलका बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है और वो मैदे में जाके भी हज़म नहीं होता। छिलका वैसे का वैसा ही रहता है। आप लोग कोशिश किया कीजिए कि उस छिलके को आप रिमूव कर दें। उसको सालन में भून लिया था। अब हमने अदरक की हवाइयाँ काट ली थी, सब्ज़ धनिया काट के ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया था खूबसूरती बढ़ाने के लिए। इस सालन में, इस ग्रेवी में मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था और ना ही इसको खुश्क रखा था, बल्कि हल्की सी ग्रेवी छोड़ दी और खाने में आप यकीन करें इतना टेस्टी था। और इसकी बोटियाँ तकरीबन तमाम अच्छे से गल चुकी। मैंने प्रेशर कुकर का भी यूज़ नहीं किया। आम सूरत में ऊँट का जो गोश्त है वो जल्दी गलता नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बना लिया था। और माशाल्लाह इसकी बोटियाँ भी, जितनी भी मेरी बहनें मेरे भाई ये सुन रहे हैं मेरी वीडियो, प्लीज़ लोग सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी नया देख रहे हैं। और आपकी अगर कोई फरमाइश हो, कोई खाना रेसिपी हो तो कमेंट किया कीजिए और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँ वो बनाने की। और सी म्यूज़िक वाली सिस्टर जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मैं थैंक्स कहूँगी, वो कमेंट भी बहुत अच्छे करती हैं। मिलते हैं आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला दूसरी रेसिपी में। तब तक के लिए आप लोग हमें दुआओं में याद और मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।